परी की कहानी पढ़ना और सुनना दोनों की काफी मजेदार और दिलचस्प होता है। परियों की कहानी में एक खास बात होता है कि परी की कहानी में जादू होता है। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपने सगी बहन की जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही अंजलि की माँ का भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही ने नहीं खाने देती। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफी मारा करती थी। एक बार जब निशा का तबीयत बहुत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता है। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तभी उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्यों तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंसे के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसे पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध पिया कर रही है, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखती ही देखती वह रोशनी बती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर गई। परी कहा, निशा तुम डरो मत, है एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वह से गायब ही हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से सोना चांदी गिराने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंसा को गांव से बाहर चारा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनाने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसके आंख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नजारा देख दोनों ने पागल से ही गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती है और वह इंसान की मदद करती है। परी कमजोर और परेशान इंसान की मदद करती है। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है। हमने ऐसी ही परी की कहानियाँ लिखी है। आपको ऐसी कहानी पढ़ने पर काफी मजा आएगा।